पंचायत का चक्रोड़ है नीचे आरसीसी है। आरसीसी के ऊपर साथियों इतनी 1 फुट 2 फुट माटी जमी हुई है। ये हमारे चित्रकूट जिले का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो आला कमान सक्षम अधिकारी होते हैं उनके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो छोटी सी बच्ची है जो इसी नाले के सामने से आते जाते किस प्रकार से वो गंभीर रूप से हालात उसके खराब हो चुके हैं। अब ये छोटा सा उदाहरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ी घटना कारित हो गई तो उसका जिम्मेदार ग्राम प्रधान के साथ साथ सक्षम अधिकारी भी होंगे। तो नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिला चित्रकूट के ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत पहाड़ी ग्राम पंचायत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है और किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर जो मुख्य मार्ग में कैमरामैन से कहूँ थोड़ा दिखाने का कष्ट करिए। मुख्य मार्ग है ये पहाड़ी ग्राम पंचायत का जो मुख्य मार्ग है ये, जहाँ से लोग अपने अपने घर से निकलकर इस मार्ग पर आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई उस प्रकार की व्यवस्था है ही नहीं कि जिससे वो अपने घर के दरवाजे से निकलकर यहाँ पर आ जाएं। ये मुख्य मार्ग पर जिस प्रकार से नाला बहाया जा रहा है, कहीं छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर निकलेंगे तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उनके ऊपर बड़ी दुर्घटना कारित हो सकती है। क्या नाम है दादाजी आपका? हामिद नाम है। ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चढ़ी हुई है नालियाँ, जबकि सड़क में ये जो नाली का पानी गिर रहा है, तो आपने कभी प्रधान जी से आवाज लगाई कि यहाँ की दुरुस्त होना चाहिए व्यवस्था? प्रधान रोज देखा चाहिए, नहीं सुनता प्रधान है क्या पानी तो कहा तो मैं बात नहीं। ये बताइए प्रधान जी से आपने कभी बताया कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए? कहा प्रधान से तो कहा कोई पैसा नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं आएगा तो लोग अपने हाथ पर तोड़वा लेंगे। क्या लगता है आपको? अब क्या करे साहब, नहीं हमारे बात का नहीं आकर मांग जांच इनता साहब बन करी थी। अच्छा, कहीं न कहीं आपने साहिबों से मांग जांच की व्यवस्था की, इसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। ये घर किन का बना हुआ? आपका घर बना हुआ है। ये बताइए आपके घर के सामने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चढ़ा हुआ है, आपने कभी प्रधान जी से कहा? जी 24 घंटा वो देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं जी। अच्छा, प्रधान जी कभी घर बगल में बना हुआ है? घर बना हुआ है प्रधान जी। ये बताइए चक्रोड़ थी क्या? चक्रोड़ थी ये? नहीं, ये रोड थी, यहाँ तक सीसी बनी थी। आरसीसी के ऊपर कचरा है, यानी कि आरसीसी के ऊपर यहाँ पर 2-2 फीट कचरा जमा हुआ है। कचरा जमा है, बारिश में गांठी तक पानी भरा रहता है। बारिश में नहीं आता, निकलने की रास्ता नहीं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से आपने देखा, यदि जब बिना बारिश के यहाँ पर इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं 2-3 घंटे यदि पानी बरस जाए तो यहाँ पर तो और निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है आपका? काजू अली। ये बताइए कि प्रशासन से आप क्या गुजारिश करते हैं? हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि आके यहाँ देखें और इसको बनवाएं, जो है इसको बनवाएं जी। कहीं न कहीं माता जी क्या नाम है आपका? ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है चक्रोड़, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं पर यदि व्यवस्था ठीक नहीं कराई गई तो दुर्घटना हो सकती है? चारा लेकर जाते हैं, चारा लेकर गोबर ले गिर जाते हैं, काठी भी फूट जाती है। अब क्या करिए, अब समस्या कैसे बताइए? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। व्यवस्था नहीं करता है, अब कैसे बताइए? जो प्रधान का खुद घर है, प्रधान खुद पानी में प्रधान देख नहीं रहा कि कहाँ जा रहा है, किसके द्वार जा गाय सब करती है। कब करी? मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा यहाँ पर नजदीक लाइए। जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं गिरने की जो संभावनाएं बढ़ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर नाना प्रकार की बीमारी फैलने की भी संभावनाएं है। ये चक्रोड़ है, ये पहाड़ी ग्राम पंचायत का चक्रोड़ है। नीचे आरसीसी है, आरसीसी है। प्रकार से हालात हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। ये आरसीसी के ऊपर साथियों इतनी 1 फुट 2 फुट माटी जमी हुई है। ये हमारे चित्रकूट जिले का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो आला कमान सक्षम अधिकारी होते हैं उनके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। कहीं न कहीं इन्होंने कहा हमने आला कमान अधिकारियों को भी सूचित किया, सक्षम अधिकारियों को सूचित किया, ग्राम प्रधानों को सूचित किया, बावजूद इसके किसी भी प्रकार से यहाँ की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। पूरा 5 साल का कार्यकाल प्रधानी का खत्म होने वाला है, इसके बावजूद भी ग्रामीणों का आरोप है, आरोप नहीं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा होगा आपको किस प्रकार से यहाँ पर। नाम क्या है आपका? ये बताइए कि यहाँ पर आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता होगा, किसी न किसी प्रकार से मेहमान आते होंगे, रिश्तेदार भी आते होंगे, बावजूद इसके यहाँ पर इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या ग्राम प्रधान जी को दिखाई नहीं देता? आपने शिकायत किया या नहीं किया? किया है शिकायत, कुछ नहीं सुनते। शिकायत करने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। ब्लॉक में जाकर के खंड विकास अधिकारी या सक्षम अधिकारी से आपने सूचना दिया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? दिए हैं, कुछ सुनाई
नहीं है। कोटेदार कोई सुनवाई नहीं है। कोटेदार साहब विधायक जी से भी कहे, सब कहें, सब विधायक जी से सबसे कहें, कोई सुनवाई अच्छा, विधायक जी के कहने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, नहीं ठीक है। किसी प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं किसी हुई। प्रकार की नहीं। कितने सालों से नाला बह रहा है, कितने सालों से? ये 5-6 साल से हो गया। कहीं न कहीं प्रधानी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, 5-6 साल से नाला बह रहा है, प्रधान जी ने यहाँ पर कोई कंक्रीट भी नहीं डलवाया, कुछ नहीं डलवाया गया यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। एक बार अपना और परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है काजू अली। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। वो जो बच्ची दिखाई जा रही थी छोटी सी, आपकी कितनी वो बच्ची? चुटा गई, वही चुटा गई। लड़के की लड़की है, तो उसकी दवा आपने कराया होगा। प्रधान जी को घटना के बारे में जानकारी भी हो गई होगी, घर से निकलते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं चोटिल हो गई लड़की। जी जी, इसके बावजूद भी कोई संतोषजनक उत्तर प्रधान जी की तरफ से आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। तो क्या मांग करते हैं आप सक्षम अधिकारियों से, क्या मांग करते हम हैं? मांग करते हैं इसकी जांच हो और इसको बनवाया जाए। जो इसको बनवाया जाए। जी, हम लोगों को बहुत तकलीफ है आने जाने में, बारिश में और बहुत तकलीफ। बारिश में और बहुत यानी कि यदि 2-3 घंटे पानी बरस जाए जी, तो आपके हालात बहुत गंभीर हो बहुत जाते हैं। गंभीर। पूरे गांव का पानी यहाँ आता है इधर से, यहीं पर स्टॉप होता है पूरे गांव का पानी। हरजन बस्ती का है, उधर का भी पानी आता है यहीं पे। जी जी, वो नाला लगा हुआ है। कहीं न कहीं साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ग्राम प्रधान जी की मनमानी समझ में आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती है और मुस्लिम समाज के प्रधान जी हैं, बावजूद इसके यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। ये हरजन का नाला है। देख रहे हो कि ग्राम पंचायत पहाड़ी ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत जो मैं भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए आपको दिखाई दिया हूँ, उसके बावजूद उसके साथ साथ मैं दिखाई दूंगी छोटी सी बच्ची है जो इसी नाले के सामने से आते जाते किस प्रकार से वो गंभीर रूप से हालात उसके खराब हो चुके हैं। अब ये छोटा सा उदाहरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ी घटना कारित हो गई तो उसका जिम्मेदार ग्राम प्रधान के साथ साथ सक्षम अधिकारी भी होंगे। ये कहीं न कहीं इनका ये घर बना हुआ है, इसी घर से ये लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने में कोई सही सलामत रोड इनको दिखाई नहीं देती। इस प्रकार की रोड से, इस प्रकार की गंदगी से, इस प्रकार के भ्रष्टाचार जैसी गंदगी से इनको गुजरना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। कहीं कोई हालात खराब होने के बाद यदि कोई बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होती है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान से लेकर के आला कमान अधिकारियों की ही होगी।